हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी प्लस वन में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स या ग्रंथियों का पार्ट सेकंड। दोस्तों पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया था कि ग्रंथियाँ तीन प्रकार की होती हैं, जिसमें से फर्स्ट बताया था मैंने अंतःस्रावी, सेकंड बात की थी हमने बहिस्रावी होता था, थर्ड पे बात की थी हमने मिक्स्ड या मिश्रित ग्रंथि की। दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियों में मैंने आपको 9 प्रकार की ग्रंथियाँ बताई थी, जिसमें से 2 प्रकार की ग्रंथियों के बारे में मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे पीनियल ग्रंथि की तथा थायराइड ग्रंथि की। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट बात करते हैं हम पीनियल ग्लैंड्स या पीनियल ग्रंथि। दोस्तों इससे मेलेटोनिन नामक हार्मोन निकलता है। क्वेश्चन आता है कि पीनियल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो पीनियल ग्रंथि से मेलेटोनिन नामक क्या है हार्मोन्स निकलता है। इस हार्मोन्स को नाइट हार्मोन, नाइट मतलब रात वाला हार्मोन या अंधेरे वाला हार्मोन भी कहते हैं। कौन सा हार्मोन है जिसे नाइट हार्मोन या अंधेरे वाला हार्मोन कहते हैं, तो मेलेटोनिन हार्मोन। ये किस ग्रंथि से निकलता है, पीनियल ग्लैंड से। आगे बात करें इस हार्मोन की वृद्धि से नींद ज्यादा आती है तथा कमी से नींद कम आती है। क्वेश्चन आता है कि किस हार्मोन की कमी से नींद कम आती है या अनिद्रा रोग हो जाता है, तो मेलेटोनिन हार्मोन की कमी से क्या है, अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए शरीर में तो हमें बहुत कम नींद आती है तथा अत्यधिक वृद्धि हो जाने पर हमें बहुत ज़्यादा नींद आती है। इस जो हार्मोन है, इस ग्रंथि को जैविक घड़ी हार्मोन भी कहते हैं। इस हार्मोन को क्या कहते हैं हम, जैविक घड़ी हार्मोन। दोबारा से एक बार पूरा सुनते हैं। पीनियल ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है और उस हार्मोन को कहते हैं हम मेलेटोनिन हार्मोन। इस हार्मोन को नाइट हार्मोन मतलब रात वाला हार्मोन या अंधेरे वाला हार्मोन भी कहते हैं। इस हार्मोन की जो कमी हो जाती है उससे तो हो जाता है अनिद्रा रोग, मतलब व्यक्ति को नींद नहीं आती। लेकिन इस हार्मोन की अगर वृद्धि हो जाए तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नींद आती है, और इसी हार्मोन्स को जैविक घड़ी हार्मोन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जैविक घड़ी हार्मोन किससे निकलता है, तो पीनियल ग्रंथि से जैविक घड़ी हार्मोन निकलता है। इसे क्या कहते हैं, मेलेटोनिन हार्मोन। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट ग्लैंड थायराइड या अपटू ग्रंथि की। दोस्तों थायराइड ग्रंथि, दोस्तों पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि जो पाई जाती है वो मस्तिष्क या ब्रेन में पाई जाती है, जबकि जो थायराइड ग्रंथि होती है वो कहाँ पाई जाती है, गले में। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, गले में पाई जाती है। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्वेश्चन है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, थायराइड ग्रंथि। और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, पीयूष या पिट्यूटरी ग्लैंड्स। थायराइड ग्रंथि क्या होती है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। यह कहाँ पाई जाती है, गले में पाई जाती है। यह कहाँ पाई जाती है, गले में पाई जाती है। और गले में भी किस आकृति की होती है, ये एच आकृति की। थायराइड ग्लैंड्स पाई जाती है वो गले में पाई जाती है, और इसकी आकृति अंग्रेजी का अक्षर होता है एच, उसके समान पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि से 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। फर्स्ट बात करेंगे हम थायरॉक्सिन हार्मोन जो निकलता है 98%, और सेकंड पे बात करें हम कैल्सिटोनिन हार्मोन जो कितना निकलता है, लगभग 2%। दोस्तों दोबारा से देखते हैं थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह हमारे कहाँ पाई जाती है, गले में पाई जाती है, और इसकी आकृति अंग्रेजी के एच अक्षर के समान होती है। इससे 2 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। फर्स्ट पे बात करेंगे हम थायरॉक्सिन हार्मोन जो लगभग निकलता है 98%, तथा सेकंड बात करते हैं हम कैल्सिटोनिन जो कितनी परसेंट निकलता है, 2%। अब बात करते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन के क्या क्या कार्य हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं हम थायरॉक्सिन हार्मोन। जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है वो, उसमें अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो गले में कौन सा रोग हो जाता है, घेंगा नामक रोग हो जाता है। जब गले में घेंगा नामक रोग हो जाता है तो गले में एक गांठ सी, जैसे एक गला है तो इसमें गांठ सी या सूजन सी बनी रहती है। घेंगा नामक रोग में गले में गांठ या सूजन सी आ जाती है। तो क्वेश्चन आए कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, घेंगा नामक रोग। और घेंगा नामक रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से। नेक्स्ट बात करते हैं, यह हार्मोन शरीर के उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। अर्थात यह हार्मोन शरीर की जो पाचन क्रिया होती है उन पर क्या करता है, नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कैल्सिटोसिन हार्मोन की। जो कैल्सिटोसिन हार्मोन होता है वो बहुत कम मात्रा में निकलता है हमारे शरीर में। यह हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाने पर कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाता है।
समझो इसको, जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, जैसे हमारे रक्त में कौन कौन सी चीज़ पाई जाती है, हीमोग्लोबिन, आयरन और कैल्शियम। जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तो जो कैल्शियम होता है उसको हड्डियों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, कैल्सिटोसिन हार्मोन। जो रक्त होता है, जैसे ये रक्त है, रक्त में जब कैल्शियम की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो इस कैल्शियम को हड्डियों तक, जैसे ये हड्डियों तक पहुंचाने का कार्य जो करता है वो करता है कैल्सिटोसिन हार्मोन करता है। जो कैल्सिटोसिन हार्मोन है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, हड्डियों में, मांसपेशियों में, नाखून, बाल तथा रक्त में। क्वेश्चन आए कैल्सिटोसिन हार्मोन कहाँ कहाँ पाया जाता है, हड्डियों में भी पाया जाता है, क्योंकि हड्डियां भी किससे बनी होती है, कैल्शियम से। मांसपेशियों में, नाखून, बाल तथा रक्त में कैल्सिटोसिन हार्मोन पाया जाता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट ग्रंथि के बारे में। नेक्स्ट ग्रंथि होती है पैराथायराइड ग्लैंड्स। जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है वो थायराइड ग्रंथि होती है, उसके क्या ऊपर पाई जाती है। जैसे थायराइड ग्रंथि होती है एच आकार की, एच आकार की थायराइड ग्रंथि होती है, तो इसके ऊपर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, पैराथायराइड। पैराथायराइड, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड जो ग्रंथि होती है वो थायराइड ग्रंथि के ऊपर पाई जाती है। पैराथायराइड ग्रंथि जब हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तब पैराथायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। पैराथायरॉक्सिन हार्मोन मतलब पैराथायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। पैराथायराइड ग्रंथि से पैराथायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। और यह कब निकलता है, जब हड्डियों में, दोस्तों कैल्सिटोसिन हार्मोन में तो क्या होता है, जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती थी तब क्या कैल्सिटोसिन हार्मोन निकलता था। लेकिन पैराथायरॉक्सिन हार्मोन कब निकलता है, जब हड्डियां होती है, जैसे ये हमारी हड्डियां हैं, इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, तब कौन सा हार्मोन निकलता है, कैल्सिटोसिन व पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है। दोबारा से सुने, जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है वो कैल्सिटोसिन जो हार्मोन है उसके अपोजिट होती है। क्यों, क्योंकि उसमें तो रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाने पर क्या, कौन सा हार्मोन निकलता था, कैल्सिटोसिन हार्मोन। जबकि जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है इसमें हड्डियों में, कहाँ पे, हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाने पर क्या निकलता है, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है, इससे पैराथायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। अब बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट ग्रंथि की। नेक्स्ट ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि। जो थाइमस ग्रंथि पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, हमारी छाती में, छाती या सीने में। क्वेश्चन आता है कि थाइमस ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती है, तो छाती या सीने में। और जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है वो पाई जाती है गले में। क्यों, क्योंकि गले में थायराइड ग्रंथि होती है और ये थायराइड ग्रंथि के क्या ऊपर लगी होती है। बात करते हैं हम थाइमस ग्रंथि की, ये छाती या सीने में पाई जाती है। इस ग्रंथि से थायोसिन हार्मोन्स निकलता है। थाइमस ग्रंथि है उससे कौन सा हार्मोन निकलता है, थायोसिन हार्मोन निकलता है। थायोसिन हार्मोन बी तथा डब्ल्यू लिम्फोसाइट या डब्ल्यूबीसी के विकास में सहायक होता है। क्वेश्चन आए कि डब्ल्यूबीसी के विकास में कौन सहायक होता है, तो थाइमस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन थायोसिन, जो क्या करता है, जो डब्ल्यूबीसी होती है उसमें वी तथा जो डब्ल्यू कोशिकाएं पाई जाती है उनका क्या करता है, विकास करता है। थायोसिन हार्मोन वी तथा डब्ल्यू लिम्फोसाइट का क्या डब्ल्यूबीसी में विकास करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस ग्रंथि उम्र के साथ बढ़ने पर बढ़ती है तथा बाद में घटने लग जाती है तथा अंत में समाप्त हो जाती है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना। इंपॉर्टेंट क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक बार क्वेश्चन आया था कि हमारे शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जो उम्र बढ़ने के बाद में क्या समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन किस तरह आया था कि हमारे शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जो उम्र बढ़ने के बाद में क्या समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों थाइमस ग्रंथि एक ऐसी होती है जो जब उम्र बच्चे की होती है 10 से 15, तब तो ये क्या आसानी से बढ़ती है। लेकिन जब 15 से 30 तक उम्र होती है तो क्या धीरे धीरे ये ग्रंथि कम होने लग जाती है तथा अंत में कैसी हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो क्वेश्चन है ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो उम्र बढ़ने के साथ बढ़ती है, तो थाइमस ग्रंथि, तथा अंत में समाप्त हो जाती है, तो कौन सी ग्रंथि होगी, थाइमस ग्रंथि। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अधिवृक्क या एड्रिनल ग्लैंड्स की। अधिवृक्क ग्रंथि, इस ग्रंथि से एड्रिनल हार्मोन निकलता है। सबसे पहली बात कि अधिवृक्क या एड्रिनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो एड्रिनल हार्मोन निकलता है। अधिवृक्क ग्रंथि से एड्रिनल या
एड्रिनल हार्मोन निकलता है। इसके अन्य नाम करो मरो, आपातकालीन ग्रंथि या 3F ग्लैंड्स भी होते हैं। क्वेश्चन है अधिवृक्क ग्रंथि को किन नामों से जाना जाता है? करो या मरो, आपातकालीन या 3F। 3F ग्लैंड्स क्यों कहते हैं? 3F का मतलब समझे, फर्स्ट F मतलब फियर, डर, सेकंड F मतलब फाइट, लड़ाई, और थर्ड मतलब फ्लाइट या उड़ान। जैविक बदलाव, कांपना, हृदय की धड़कन बढ़ना, गला सूखना, रोंगटे खड़े होना, ये क्या सब अधिवृक्क ग्रंथि के जैविक बदलाव है। अब अधिवृक्क ग्रंथि को हम डिटेल से समझते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा जब हमारा एक्सीडेंट वगैरह होता है तो हमारे शरीर एकदम कांपने लगता है। जब अचानक कोई गाड़ी वगैरह आती है और वो अचानक ब्रेक लगाती है तो हमारे शरीर में क्या होती है, घबराहट से कांपना सा स्टार्ट हो जाता है। उस समय जो कौन सी ग्रंथि काम करती है? अधिवृक्क ग्रंथि काम करती है, जो क्या करती है, एड्रिनल हार्मोन को हमारे शरीर में स्रावित करती है, जो हमारे शरीर के जैविक क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रण कर देता है। करो या मरो क्यों कहते हैं इसे? करो या मरो, जब हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है, जब हमारी किसी के साथ लड़ाई या बहस होती है तो हमारे शरीर में एक अजीब सा जैविक बदलाव है, शरीर में कांपना सा छूटता है। वो किस ग्रंथि के कारण होता है? एड्रिनल ग्रंथि। इसलिए इसे करो या मरो आपातकालीन की क्यों कहते हैं? क्योंकि खतरे के समय कौन काम आती है? अधिवृक्क ग्रंथि, इसलिए इसे आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं। 3F मतलब डर के समय, डर मतलब किसी चीज से अचानक डर जाना, जैसे अचानक हमारे शरीर पर छिपकली का गिरना तो हम यूं करते हैं या हाथ फटकते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर में कांपना सा, एक घबराहट सी हो जाती है। वो क्या होती है? एड्रिनल ग्लैंड्स के कारण। तब कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एड्रिनल हार्मोन। इसे 3F मतलब डर, लड़ाई तथा उड़ने के समय भी कौन सा ग्रंथि काम करती है? एड्रिनल ग्लैंड। इससे जैविक बदलाव क्या होता है? हमारे शरीर में कांपना, हृदय की धड़कन बढ़ना। जब कभी भी हमारे शरीर में अचानक ऐसी दुर्घटना होती है तो हमारे शरीर की क्या, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। जैसे चलते चलते हम किसी से टकरा गए तो हमारे शरीर में क्या होता है, कांपने से छूट जाती है और हृदय की धड़कन बढ़ जाती है तथा रक्त संचार क्या हो जाता है, तेज हो जाता है और रोंगटे खड़े हो जाने वाले। तो ये कौन सी ग्रंथि होती है? सब अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें, तथा जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम जो बची हुई ग्रंथि रह गई हैं, जैसे मिश्रित ग्लैंड, बहिस्रावी ग्रंथि, इन सब के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।